हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 100 हिंदी कहावतें और उनके अर्थ। ऐसे ही प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी कहावतों की। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में अल्पज्ञ की प्रतिष्ठा। यानी जो कम ज्ञान वाला है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात मौका चूक जाने पर पछताना बेकार है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात पैसे वाला तो है पर मूर्ख है। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र, यानी मनमानी करने वाला, जिसके आगे पीछे रोकने वाला कोई भी नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब पूरी तरह से किसी एक तरफ नहीं, यानी दोनों तरफ की कहने वाला, एक तरफ टिक कर नहीं रहने वाला। आम का आम गुठली का दाम, अर्थात सभी प्रकार से लाभ होना, दूना लाभ उठाना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात गुण के विपरीत नाम। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है। 9 नगद न 13 उधार, अर्थात अधिक उधार से थोड़ा नगद अच्छा होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अर्थात दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, स्वयं काम करने वाले कम हैं। अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान समझा जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अर्थात अधिकारी अयोग्य हो तो सब कर्मों में धांधली मच जाती है। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात थोड़े से ज्ञान, धन या सम्मान वाले मनुष्य बहुत अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, अर्थात जब मन चाही वस्तु बिना प्रयास मिल जाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थात धन कोई कमाए और उसका उपयोग कोई और करे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात हानि होने के बाद पछताने से क्या लाभ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता। चोर के पैर नहीं होते, अर्थात पापी का मन स्थिर नहीं होता। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात बहुत कंजूस होना। चिराग तले अंधेरा, अर्थात विद्वान या बुद्धिमान के यहाँ भूल होना। चोर का साथी गिर हटक, अर्थात सभी अपने जैसे साथी को खोज लेते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, अर्थात घर के गुणी मनुष्य का भी मान न होना।
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अर्थात किसी बात पर स्थिर न रहना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अर्थात बनावटी परहेज। गागर में सागर भरना, अर्थात विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। खग ही जाने खग की भाषा, अर्थात साथी ही साथी का और पड़ोसी ही पड़ोसी का स्वभाव जानता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही इच्छा या चेष्टा करता है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अर्थात सबकी अलग अलग राय होना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थात धन कोई कमाए और उसका उपयोग कोई और करे। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, अर्थात स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। एक पंथ दो काज, अर्थात एक ही उपाय से दो काम निकालना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात लड़ाई में दोनों पक्ष कारण होते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, अर्थात कभी किसी कठिन काम को करना है तो आने वाली विपत्तियों से डरना नहीं चाहिए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ। कोयले की दलाली में मुंह काला, अर्थात दुष्टों की संगति में कलंक लगता है। अबे तबे करना, अर्थात किसी के साथ आदर से पेश न आना और उसका अनादर करना। अंधों का हाथी, अर्थात जिसे किसी भी विषय का पूर्णता ज्ञान न होना। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोय, जिस तरह मुर्गी अपने अंडों को सेती है और उसे कोई और ले जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति जी तोड़ परिश्रम करता है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। अटकेगा सो भटकेगा, अर्थात काम के समय जो व्यक्ति दुविधा या सोच में पड़ जाता है उसका काम हमेशा अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं होता। अपना अपना कमाना अपना अपना खाना, अर्थात अपनी ज़रूरत का काम खुद करो, किसी के साथ अपने काम को साझा करना ठीक नहीं। अपना रख पराया चख, अर्थात अपनी चीज़ों को संभाल के रखना और दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल करना। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, अर्थात अपनी बहुमूल्य चीज़ को खोकर कोई व्यक्ति जब दूसरों पर आश्रित हो जाता है। अपनी गरज बावली, अर्थात आदमी स्वार्थ में दूसरों की परवाह नहीं करता। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपने ही हाथों से अपना बुरा करना या जो चीज़ हमें लाभ पहुंचाती है उसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं।
अंत भला तो सब भला, अर्थात अगर आखिरी में परिणाम अच्छा हो जाए तो समझो सब कुछ अच्छा है। 2.5 दिन की बादशाहत, अर्थात बस चंद दिनों की शान शौकत। अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे, अर्थात मूल वस्तु प्राप्त हो रहेगी तो उससे बनने वाली वस्तुएं तो निश्चित ही प्राप्त होती रहेंगी। अकेला हंसता भला न रोता भला, अर्थात सुख हो या दुख, हर स्थिति में एक साथी की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति ना तो अकेला रो सकता है और ना ही अकेला हंस सकता है। अपनी ढेंढर देखे नहीं, दूसरे की फुल्ली निहारे, अर्थात इंसान अपने अंदर का ढेर सारे दुर्गुण देखता नहीं और दूसरों के अवगुण की चर्चा करता है। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात खुद से अपना किया हुआ ही काम फलदायक या लाभदायक होता है। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, अर्थात इंसान अपने जरा से लाभ के लिए किसी दूसरे को बड़ी हानि पहुंचाता है।